तो पहला प्रश्न है दिया है कि दिखाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रिय बच्चों, ये क्या है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये हर साल आता है। तो ये 2022 और 20 और 23 में आया हुआ है। तो ये इसको आपको क्या है, अच्छे से पढ़ कर जाना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो हल में करेंगे कि इसमें जो अपरिमेय जो अंडर 2 के अंदर कोई भी संख्या हो तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती ही है। लेकिन इसमें हमें जब हल करेंगे तो इसको हमें उल्टा मानना पड़ेगा कि 3√2 जो है वो एक कैसी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी पर हम करेंगे, माना कि 3√2 एक कैसी संख्या है, तो प्रिय बच्चों एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमको उल्टा मानना है। तब इसे a/b के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब a/b के रूप में क्योंकि p/q के रूप में यदि आप लिखोगे तो उससे हम बोलते हैं परिमेय संख्या है। अगर हमने इसको माना है कि 3√2 एक क्या परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हम किससे प्रदर्शित करते हैं, p/q के रूप में, इसलिए हमने इसको a/b के रूप में लिख दिया। a/b, और a/b का मतलब होता है अंश बटे हर, ठीक है। जहाँ a और b कैसी संख्या है, सहअवाच्य संख्या है। अब सहअवाच्य संख्या क्या होती हैं, तो सहअवाच्य संख्या होती हैं इनका युग्म। इनका यदि आप एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ 1 होगा। तो चलिए अब इसको हम हल करेंगे कि 3√2 बराबर a/2, a/b। चलिए अब हम क्या करेंगे, 3 क्या है, हम नीचे ले जाएंगे, कहाँ पे, b में गुणा कर देंगे इसको। तो √2 बराबर a/2 बटे में 3b, ये हमने कर दिया। तो समीकरण इसको हम 1 डाल देते हैं। चलिए समीकरण 1, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम करेंगे क्या कि चूँकि अब हमें क्या है, अब भाषाई तौर पे आपको यहाँ से आपको लिखना चालू करना पड़ता है, ठीक है जी, आपको अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो चलिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो यहाँ जो 3, a और b जो है वो कैसी संख्या है, पूर्णांक हैं, ठीक है। इसलिए a/में 3b एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों है परिमेय संख्या, क्योंकि अंश बटे हर के रूप में हो, और कोई भी संख्या अंश बटे हर में हो तो उसे हम बोलते हैं क्या, परिमेय संख्या। चलिए, इसलिए √2 भी एक कैसी, जब हमने a/3b को परिमेय संख्या माना तो ये भी संख्या कैसी होगी, ये भी संख्या हमारी भी परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने भाषा के तौर पर लिखना है। तो आप क्या लगे, परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास करता है, यानी गलत साबित होता है क्या, कि 2√2 एक कैसी संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और आपको पता है अपरिमेय संख्या होते ही है, तो बस यहाँ पे हमें भाषा में लिखना है। और ये क्या 4 अंक में आता है, हर साल आता है 4 नंबर में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे समझना है। चलिए, तो इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत साबित होती है। इसलिए जो 3√2 है वो एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस आपको एग्जाम में इतना ही सवाल करना है और अच्छे से इसको रिवाइज करके जाना है, और ये 4 नंबर में आता है। तो मेरे प्रिय बच्चों, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। जब तक धन्यवाद।